जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आप के साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, कलाम खुदा अपलोड किया जा रहा है खुदा रूहुल कुदुस के वसीला से, खुदा यसु अल मसीहा के वसीला से और खुदा बाप के वसीला से, ताकि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई मैं उसे पूरी करूं और हम सब इस कलाम खुदा पे अमल करके इसे आगे तक पहुंचाने वाले हों, शेयर करने वाले हों। तो अजीज़ों, आज का टॉपिक है इल्हाम या फिर खुदा की सांस। अब ये चीज़ मेरे जहन में क्यों आई, कैसे आई? तो मैं जब खुदा के पाक सहीफ़ों को पढ़ रहा था, मैं जब खुदा के पाक सुखन को पढ़ रहा था, मैं जब कलाम खुदा को पढ़ रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस की स्टडी कर रहा हूँ, खुदा को पढ़ रहा हूँ, तो खुदा के पढ़ते 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 मुझे एक आयत मेरे सामने आई और फिर खुदा ने मुझे खूब सिखाया उस पर, तो मैं आप तक वो डिलीवर कर देता हूँ। टॉपिक तो आप सुन चुके और आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। 3 आयतों का ये पैसेज है, गौर से सुनना है आपने अजीज़ों इस आयत को। इसमें क्या है? मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया मुकद्दस तीमुथियुस को ख़त। ये उस्ताद शागिर्द हैं दोनों। और उसका तीसरा बाब और उसकी 15, 16 और 17वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यसु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से तालीम और इल्ज़ाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी हो भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीज़ों, आपने कलाम खुदा सुना। वो कहते हैं कि अगर आप मरकज़ी आयत को गौर से सुन लें और समझ लें तो आधा कलाम तो वैसे ही समझ में आ जाता है। मीन्स कि अगर आप मरकज़ी आयत समझ गए, आपने गौर तलक करके उसे सुना, समझा, परखा, उसे जाना और महसूस किया, तो अब जो आगे पासबान कलाम करेगा उसके कलाम करने से पहले ही आपको आधा कलाम समझ में आ जाता है। ये खुदा की कुदरत है और ये ज़िंदा कलाम होने का सबूत है। कलाम खुदा में हमने पढ़ा सहीफ़ों, नविश्तों जो पाक नबियों के मार्फत लिखे गए, यानी खुदा का कलाम, यानी खुदा की बाइबल मुकद्दस। खुदा का कलाम जो कि हमारे आबाओ अजदाद जद अमजद की मार्फत लिखा गया, उसका नतीजा क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? उसका रिज़ल्ट आप जब देखते हैं तो वो निकलता है कि मसीह यीशु पर ईमान लाने और निजात हासिल करने के लिए हमें ये दनाई बख्शता है। बाइबल मुकद्दस जो है वो यीशु पर ईमान लाने और निजात में आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये वही बात होगी जो मुकाशफा में 3 बार हम अक्सर आयत कोट करते हैं कि यीशु अल मसीहा की जो फ़ौज और कलीसिया और लोग जो होंगे, जो कांग्रीगेशन ऑफ ए लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट है, उसमें 2 चीज़ों की खूबी होगी और ये दोनों चीज़ें 2 चीज़ें करने से आती हैं। पहला काम दुआ करना, दूसरा काम कलाम करना। और ये टॉपिक जो है ये कलाम खुदा पे है। और ये 2 चीज़ें क्या होगी? यीशु की गवाही देंगे और खुदा के कलाम पर चलेंगे, उसके हुक्मों पर चलेंगे। अब जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और निजात याफ्ता रहने के लिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, यानी खुदा को पढ़ते हैं, तो हमें दानाई बख्शी जाती है। आप यीशु पर ईमान लाए, बाइबल नहीं पढ़ेंगे। पासबानों को देखा ना आपने, यीशु पर ईमान लाए बाइबल को लेकिन नहीं पढ़ते, बस निजात याफ्ते हैं हम, फजल हो चुका हम पर, बस ठीक है, सही है। तो अजीज़ों, याद रखिएगा, वो दाना है नहीं, वो बहुत बेवकूफ़ है। वो दाना नहीं है, क्योंकि उन्हें दनाई बख्शने वाला खुद खुदा है और वो तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस है। आप यीशु को नहीं जानते, आप बाप को नहीं जानते, रूहुल कुदुस को नहीं जानते, वो आपको थोड़ी आके सिखाएंगे। ये तो तीनों चीजें आपको मिलेंगी, निजात भी आपको मिलेगी, शरीयत भी आपको मिलेगी, फजल भी आपको मिलेगा किताब मुकद्दस के अंदर। बाइबल मुकद्दस को पढ़ ले, ये सभी को जान लेंगे आप और फिर दानाई बख्शी जाएगी आपको। मेजॉरिटी आज क्या हो रहा है? यीशु को कबूल कर लिया, ठीक है जी,
बड़े अभी कोई तीर मार लिया तो नया अहदनामा बस रट्टा लगा लिया, पढ़ लिया, बस ठीक है जी। चलो भाई, शुरू हो गए मुनादी करने। और आज आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। आमद मसीह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और ये दिसंबर का फर्स्ट संडे, वेलकम दिसंबर, बल्कि वेलकम द स्पिरिचुअल मंथ है। स्पिरिचुअल मंथ को वेलकम किया जा रहा है। तो बंदा पूछे जड़े पहला 11 महीने ने ਉਹ ਕੀ ਅਨਸਪਿਰਚੁਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਕਲੀਨ ਨੇ। ਇਹ रूहानी ने तो 11 महीने की जिस्मानी ने। ये बरकत वाला है तो ये 11 महीने की लानती ने। आप ज़रा सोचें ये तालीम आई कहाँ से। ये सोचें ज़रा, ये कहाँ से लिए हमने। आपको याद आ जाएगा, फ़ौरन याद आ जाएगा, समझ जाएंगे आप। अच्छा, तो अच्छा है भाई, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस तो आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, ठीक है आ रहा है। वो आप लोग क्या हो, आप लोग क्या हैं। बाइबल मुकद्दस तो कहती है कि इल्हाम और सहीफ़ों की वजह से, इल्हाम और सहीफ़ों की वजह से हम मसीह यसू पर ईमान लाते हैं, और निजात हासिल करने के लिए धनाई ये बख्शती है खुदा का कलाम। और आगे 16वीं आयत में लिखे हर एक का सहीफ़ा जो कलाम के इल्हाम से तालीम, अब तालीम की बात हो रही है, कलाम की बात हो रही है, कलाम पेश करने की बात। और पेश तो बाद में करेंगे जब पहले खुद कुछ आता होगा। खुद कुछ तब आएगा जब आप कलाम पढ़ेंगे खुदा के इल्हाम से। अब यहाँ पे लफ्ज़ है खुदा के इल्हाम से। आप निजात याफ्ता भी होंगे खुदा के इल्हाम से। आप जो है यसु अल मसीहा पर ईमान लाने के बाद उसे जानेंगे भी। अब इल्हाम क्या है, यहाँ पर तो आप देखते हैं इल्हाम है, लेकिन यूनानी जो ग्रीक लैंग्वेज में, ओरिजिनल लैंग्वेज में जो लिखाई गई है बाइबल मुकद्दस, तो वहाँ पर लफ्ज़ आया है थियो न्योस्टस। थियो न्योस्टस, थियो कहते हैं खुदा, न्योस्टस कहते हैं सांस को, मीन्स के गॉड्स ब्रेथ। और अगर आप किंग जेम्स वर्जन में पूछते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सबूत मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूनानी ज़ुबान का तर्जुमा देखते हैं तो आपको वहाँ पर लफ्ज़ इल्हाम लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर आपको लफ्ज़ लिखा आएगा थियोनियस्टस, और इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ नज़र आएगा खुदा की सांस। यानी ये जो कलाम हमें दिया गया है ये खुदा की सांस है। ये जो कलाम हमें दिया गया है ये खुदा की सांस है। अक्सर आप कहते हैं खुदा की फूक है, मैं पंजाबी जो आंदा सा, खुदा की फूक है। अब ये इल्हाम क्यों लिखा है, ये इल्हाम इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे कुछ बहन भाई ऐसे भी थे दीन इस्लाम से जिनका ताल्लुक़ था, तो वो भी जब ये बाइबल देख रहे थे उन्होंने ये लफ्ज़ फीड किया इसमें इल्हाम। ओरिजिनल बाइबल में यहाँ लिखना होना चाहिए था, जो ट्रांसलेशन बनती है गॉड्स ब्रेथ, यानी कि खुदा का इल्हाम नहीं, खुदा की सांस लिखा होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे ज़बूर की मशहूर ज़माना आयत है कि वो अपना कलाम नाजिल करता और शिफाएं बख्शता है। ये कलाम नाजिल करता, नाजिल लफ्ज़ जो है ना, ये भी हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों ने इसमें एडिशन किया है। इस तरह और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे आप अल्लाह लफ्ज़ देखते हैं, तो नाजिल वो अपना कलाम नाजिल करता और शिफाएं बख्शता है। नाजिल नहीं लिखा, वहाँ लिखा है वो अपना कलाम भेजता, भेजा हुआ। हमने पीछे क्या सीखा था, आप बुलाहट वाले मेरे कलाम को सुने, आपको ये भेजे हुए पे पूरा एक टॉपिक आपको मिलेगा 15 से 20 मिनट की, इस पे अलग से तालीम है उसी टॉपिक के अंदर। भेजा हुआ, भेजना क्या है, लफ्ज भेजना। और ये भेजना लफ्ज कोई छोटा नहीं है, ये भेजना हमें भेजा गया ना, सब कौमों में जाओ, भेज रहा है ना खुदा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि भेजना लफ्ज जो है ये मिशन से लिया गया, और मिशन इंग्लिश लफ्ज जो है ये लातीनी लफ्ज मिसियो से लिया गया। और मिसियो लफ्ज का मतलब है कि आपको भेजा जा रहा है किसी मकसद के लिए, और जब आसमानी बात हो रही है तो आपको भेजा जा रहा है आसमानी मकसद के लिए। तो आसमानी मकसद यानी ऊपर से खुदा का कलाम, खुदा का कलाम भेजा जाता है, वो आपको शिफाएं बख्शता है। तो इसी तरह ये कलाम मुकद्दस में हमें नजर आता है इल्हाम की जगह लिखा है गॉड्स ब्रेथ, यानी खुदा की सांस। खुदा की सांस का और इंसान से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपको पता है। सांस क्या चीज है, आपने कभी जाना कि आदम की नथनों में जिंदगी का दम फूंका, सांस फूंका। और इब्रानी जुबान में दम को रूह भी कहते हैं, रूह भी कहते, तो रूह डाली थी तो वो जिंदा हुआ ना।
मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह जब जिंदा होकर आते हैं, वो डर रहे थे उनके शागिर्द, तो वो दीवार से आर पार होकर आके आते हैं और कहते हैं, लो मैं तुम्हें रूह देता हूँ, फूंकते हैं। ये वही आदम वाली किस्सा सुना रहा था कि भाई देखो, जैसे मैंने पैदाइश में आदम के अंदर रूह अपनी फूंकी और वो जिंदा हुआ, ले अब तुम पे भी फूंकता हूँ, क्योंकि तुम भी जिस्मानी मुर्दा ही हो। रूहानी भी मुर्दा, जिस्मानी भी मुर्दा, अब ले लो, जिस्मानी भी जिंदा हो जाओ, रूहानी भी जिंदा हो जाओ। तो ये सांस का ताल्लुक रूह से है, और ये कलाम का ताल्लुक भी रूह से है। और रूहुल कुदस क्या है? खुदा। और ये कलाम किसकी मुआरफत लिखा गया? बाइबल मुकद्दस में पतरस के ख़त में आप पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, एक भी नविश्ते का लफ्ज़ इंसान की मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं लिखा गया, बल्कि बल्कि खुदा के रूह से लिखा गया है। हालेलुया। ये कलाम खुद रूह है, ये कलाम खुद कलाम यानी यस्सू है जो इब्तदा में था। ये कलाम खुदा के मुंह की सांस है। तसलीस नजर आई आपको? तीन नजर आया आपको? बताता हूं क्या लिखा है। इल्हाम, इल्हाम यानी खुदा का सांस। किसका सांस? खुदा का सांस। यहां पर आपको खुदा नजर आया, खुदा का सांस यानी जो खुदा के मुंह से निकला वो है कलमा, यानी यस्सु अल मसीहा। ये कलाम खुदा के मुंह से निकला, ये कलाम, और रूह से लिखा गया ये कलाम। इसीलिए तो हम रोते हैं, ओ भाई ये तहरीरी खुदा है, ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ो। हाँ जी, आ गया है क्रिसमस और जश्न और खुशियां और ये, अब काय की खुशियां? बेलौस दुश्मनी रखी हुई है उससे आप लोगों ने। जो इस कलाम को नहीं पढ़ता, उससे बड़ा शैतान, इब्लीस, खबीस इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अपने आप को मसीह कहते हैं आप लोग। कैसे? वजह, वजह बाइबल में तो लिखा हुआ है कि ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है। तो मसीह के मिजाजात के अंदर या मिजाजों के अंदर एक ये भी तो मिजाज था, वो कलाम को पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे, सीखते थे और सुनाते थे। कैसे? कैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने कई आयतें रख सकता हूं, आप सुनिएगा मेरे साथ। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, अब जब उसका चौथा बाबा पढ़ते हैं, जहां से खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीम की शुरुआत करते हैं, तो आप याद रखिएगा, कायनात में सबसे पहले यीशु मसीह ने तालीम की शुरुआत किससे की? आप कहेंगे शागिर्दों से की। किससे की? आप कहेंगे यूहन्ना इस्तकबागी से। अरे भाई, किसी से नहीं की, शैतान इब्लीस से की। शैतान इब्लीस से की, जब 40 दिन 40 रात फाके में थे और उन्होंने डिबेट की, शैतान इब्लीस से बहस व मुबासा किया, और तब खुदा का कलाम उनके मुंह से नाजिल हुआ। कहता है लिखा है, लिखा है, लिखा है। और जिनने लिखिया ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੈਰਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। जवान बच्चियों को भेज देंगे, फिर बोलते पादरी ले जाते हैं। सारा मुद्दा फिर उन्होंने पा देंगे। अपनी बच्ची की हालत औकात नहीं वेंदे, अपनी हरकत नहीं वेंदे। अभी वो अपने अपने बच्चे को आप सेंटा बना देंगे, वो दर दर की ठोकरें खाता होगा, गैर कौमों से भी जाके भीख मांग रहा होगा। हाँ, अच्छे भले इंसान को सुअर बना दिया आपने। लाल ड्रेस बहुत पहनते हैं क्योंकि इनके बाप का लाल ड्रेस है। कब? मुकाशवा की किताब में लिखा है, वो लाल बड़ा अजदहा, वो बड़ा अजदहा जो लाल है, ये इनके बाप का ड्रेस है ना, तो इसलिए बहुत लाल पहनते हैं। रंग सारे खुदा के हैं, लेकिन जरा इसके पीछे हिस्ट्री तो देखें जाके, ये क्या कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री तो देखें। बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। और दरख्त तुमने लगा दिए, दरख्त को सजाने में अभी तुम बाजार जाओगे, बाजार जाके फिर उसके ऊपर जो उसके ऊपर लच्छन लगे होते हैं, जो टशन लगे होते हैं, जो हीरोगिरी है, जो तमाशेगिरियां हैं, वो जाके खरीदोगे। अब मुझे बताओ, कितना तुमने टाइम लगाया और कितना तुमने पैसा लगाया और कितनी तुमने मेहनत की। तो ये कलाम को कौन पढ़ेगा? ये खुदा ने आपसे कहे करने को, ये खुदा की सांस ने कहा है आपसे करने को, ये खुदा के इल्हाम ने कहा है आपसे करने को, या अपने ओली लग गए हो, या अपनी तरफ से लगे फिर हैं? तो अच्छा है, अपनी तरफ से लगे रहें फिर। किसी का क्या जाता है भाई, किसी का कुछ नहीं जाता। इन कामों पे मेहनत करते हो तो कलाम को पढ़ने को, खुदा के सांस को पढ़ने को, खुदा खुद आपके हाथों में, इसको पढ़ने पर मेहनत कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं छोड़ेगा। याद करें मूसा का जमाना, अपनी कौम को कैसे चीरा था उसने। याद करें इब्राहिम का जमाना, सदूम और मूरा में कैसे गैर कौमों को चीरा था उसने। याद करें। क्या क्या याद करवाऊं आपको? बस याद कर लें, आने वाली जो दूसरी मौत है
उसी को याद कर लें। अच्छा, आप और मैं मर कब जाए हमें नहीं पता, क्या मुंह लेके जाएंगे ऊपर, कभी सोचा आपने? और आगे 17वीं आयत में लिखा है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अब मुझे बताओ, ये जो बाबा बन के गेटों पे जाके भीख मांगता है, अच्छे भले इंसान को जो सुअर आपने बनाया हुआ है, वो लाल अजदहा बनाया है, ये कौन सा नेक काम कर रहा है भाई? खुदा ने तुम लोगों को भिखारी बनाया है, जाके गैर कौमों की दुकानों पे जाके पैसे भीख मांगो, जाके लोगों के रात को 2-2 बजे गेट बजाओ जाके। खुदा ने तुम्हें ये काय करने को? किस दुनिया में घूम रहे हैं? किसके कहने पे कर रहे हैं? अपने फादर के कहने पे, अपने पादरी के कहने पे? तो याद रखना, वो पादरी और फादर जिधर जाएगा ना, तुम्हें भी साथ ही ले जाएगा। तैयार रहो। अपनी नस्लों को बर्बाद आप खुद करते हैं, और अच्छा है, अच्छा है करते हैं भाई, बहुत अच्छा है करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। मेजोरिटी विल नॉट अलाउड इन द किंगडम ऑफ याहवे एलोहिम। कसरत अरवा खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाएंगे? कसरत क्यों नहीं जाएगी? कसरत इसलिए नहीं जाएगी, कसरत किसी और चक्रों में पड़ी हुई है। खुदा के इल्हाम को तो जाना नहीं, खुदा के इल्हाम को तो पहचाना नहीं। इल्हाम क्या है? खुदा के सांस को। सांस क्या है? खुदा के रूह को। खुदा का रूह क्या है? आज आपके हाथ में बाइबल मुकद्दस है, और रूह को तो कोई देख ही नहीं सकता। देखोगे तो बाइबल से देखोगे। यीशु को तो कोई देख नहीं सकता, देखोगे तो बाइबल से देखोगे। बाप को तो कोई देख नहीं सकता, देखोगे तो बाइबल से देखोगे। और कहते ना, मैनू ख्वाबां च आ नजर आया, चिट्टे सूट आला ते चिट्टे चोगे आला ते आ ते वो शैतान हुंदा जे। खुदा को देखना है, बाइबल पढ़ो, इसमें से नजर आएगा वो। यीशु को देखना है, बाइबल पढ़े, इसमें से नजर आएगा। तो ये है खुदा का इल्हाम। यीशु मसीह तो खुद पहले मुनादी करता है, किससे? शैतान इब्लीस से। उसके बाद आप ऑनवर्ड पढ़ते चले जाएं। मत्ती 7 बाब पढ़िए, वहां पर लिखा है वो बातें सुनाता, जहां पर रेत और चट्टान का जिक्र है, वो बातें सुनाता, कलाम सुनाता था। मत्ती 11 बाब पढ़िए, यीशु मसीह खुद तालीम देता था इबादत खानों में, घरों में। पढ़ते जाएं ऑनवर्ड, आपको मिलते जाएंगे, कलाम आपको मिलता जाएगा। यीशु मसीह खुद तालीम देता था। उसके बाद रसूल देना शुरू हो गए। आप देखिए अमाल जो हमारे रसूलों के कर्तव्य है, रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ, एक नंबर का ये झूठा अकीदा है। जब पढ़ेंगे ना, उनमें 2 दिन लफ्ज ऐसे आएंगे जो आपको डायरेक्ट कब्र में ले जाएंगे। रसूलों का अकीदा कोई आपसे पूछे ना, बोलो जो अमाल की किताब में वही हमारा अकीदा है। जो अमाल की किताब में रसूलों का ईमान था ना, वही हमारा ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा। ये ऐज है अकीदा। पता नहीं क्या क्या हमें सिखाया जाता है और हम सीखे जा रहे हैं। अब ये जो रसूलों की अमाल है, शुरू कहां से हो रहा है? शुरू भी खुदा के कलाम से हो रहा है। मुकद्दस लूका तबीब जो लिख रहे हैं इस अमाल की किताब को, वो कह रहे हैं कि मैं कलाम सिखाता और सुनाता। वो कहते हैं यीशु मसीह कलाम सिखाता और सुनाता। और जब आप आखिरी देखते हैं 28वें बाब की आखिरी 30-31वीं आयत में, तो मुकद्दस पौलुस रसूल, लैंडलॉर्ड आदमी, जगहें बेच के किराए पे रह रहे गैर कौमों में, क्या कर रहा है? कलाम सिखा रहा है, और दलेरी से। कैसे? दलेरी से। तू ही सिखा सकते हो, और तुहा आप ही नहीं सीखा, तुसा आप ही नहीं पढ़े। यार, ये काम करने से पहले इसको पढ़ना पड़ता है। इसको पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ना पड़ता है। ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का यीशु है, ये खुदा के मुंह की सांस है, ये खुदा का रूह है, ये बाइबल मुकद्दस है। जेनू नहीं जे ना पढ़िया, तो तुहाडे अंदर यीशु अज भी बच्चा ही जे, ते बच्चा कुछ नहीं जे कर सकता, याद रखिया। ते जे नहीं जे ना पढ़िया, तो तुहाडे अंदर यीशु हाले भी कबर दे अंदर मुर्दा ही पिया जे। तो याद रखिएगा, दोवें यीशु नहीं जे, दोवें बर यीशु जे। बर यीशु का तो पता ही होगा, ये दोनों बर यीशु हैं, और आप उस बर यीशु की नस्ल में से हैं। आप उस बर यीशु की पैदाइश में से हैं। आप उस बर यीशु की औलादे हैं। आप उस बर यीशु के बच्चे हैं। अगर आप इस कलाम को नहीं पढ़ते, पढ़िए, निकालिए 2.25 घंटे, 24 घंटे की दायिए की है। दे रूहें कब से मरी पड़ी हैं आप लोगों की, हमारी भी मरी पड़ी थी। देखें, आज आपके सामने ही है सारा कुछ। और भाई, इस आग को आगे जाके ट्रांसफर करो, इस आग को आगे लगाओ, इस कलाम को पढ़ो। ये कलाम नस्लें, डीएनए, कुदरत बदलने की कुदरत रखता है, सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है। तो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।